बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास कल हमने चैप्टर 11 के पहले 4 लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के बाकी रिमेनिंग जो लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट आर द यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन आवर डेली लाइफ, गिव एग्जांपल्स। थर्मल एक्सपेंशन की डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, इन एग्जांपल्स को भी डिस्कस करना है। तो थर्मल एक्सपेंशन सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस भी कर चुके हैं। यानी कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा। तो इंजीनियर्स या जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इस थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं या डिफरेंट डिवाइसेस बनाते हैं। तो उन एप्लीकेशंस को हमने देखना है कि हमारी डेली लाइफ में कौन सी एप्लीकेशंस हो रही होती हैं यूज़। तो सबसे पहले है गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। गैप्स जो हैं रेलवे ट्रैक्स में, आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक जो होता है उसके रेलवे ट्रैक के दरमियान स्मॉल गैप्स रखे जाते हैं और उनको नट बोल्ट की मदद से फिक्स किया जाता है। गैप इस वजह से रखा जाता है कि जब गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वो एक्सपेंड हो के उस गैप को फिल करें और ट्रैक जो है वो स्ट्रेट रहे। अगर वो गैप दरमियान में नहीं होगा तो जो रेलवे ट्रैक है वो जिगजैग हो जाएगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो टेढ़े हो जाते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट्स इन ब्रिजेस एंड रोड्स। एक्सपेंशन जॉइंट्स ब्रिजेस और रोड्स, जहाँ पे ब्रिज बनाया जाता है, आपने अक्सर देखा होगा कि रोड पे जहाँ पे ब्रिज बना होता है तो ब्रिज के दरमियान लाइंस नज़र आ रही होती हैं आपको, वक्फे वक्फे से गाड़ी गुजरती है तो आवाज़ भी आती है, वो बेसिकली गैप होता है। उनको एक्सपेंशन ब्रिजेस के दरमियान वो एक्सपेंशन के लिए वो गैप रखा जाता है ताकि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जब वो ब्रिज एक्सपेंड करे तो उसकी वजह से उसको एक्सपेंशन के लिए स्पेस मिल जाए और वो ब्रिज टेढ़ा ना हो। अगर गैप नहीं होगा, ब्रिज एक्सपेंशन होगी, वो टेढ़ा हो जाएगा और टेढ़ा होने से वो कोलैप्स कर जाता है। इसके बाद तीसरा है मेटल लिड्स ऑन ग्लास जार्स। मेटल लिड लगाई जाती है ग्लास जार के ऊपर। हीटिंग द मेटल लिड causes it to expand, making it easier to open by placing under hot water। यानी कि ग्लास जार्स के ऊपर जो मेटल के ढक्कन होते हैं अगर वो सख्त हो जाएं और खुल ना रहे हों तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो एक्सपेंड कर जाते हैं और इजीली खुल जाते हैं ढक्कन। उसके बाद बायोमेटालिक स्ट्रिप्स हैं, थर्मोमीटर थर्मोस्टेट्स में यूज़ की जाती हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जहाँ पे टू मेटल्स की मदद से एक स्ट्रिप लगी होती है, टू मेटल स्ट्रिप को बायोमेटालिक स्ट्रिप कहते हैं। बाई का मतलब होता है टू, तो वो दो मेटल्स इस तरीके से लगी होती हैं कि एक की एक्सपेंशन दूसरे की निस्बत ज़्यादा होती है। तो जब एक्सपेंड करते हैं तो उसकी एक्सपेंशन की वजह से सर्किट जो है वो ओपन या क्लोज हो जाता है। जिस तरह कि आपने इस्त्री देखी होगी, आयरन जो है जिससे कपड़े इस्त्री करते हैं उस पर क्या होता है कि लाइट जो होती है कुछ देर के लिए इस्त्री ऑन रहे तो लाइट ऑन रहती है और फिर थोड़ी देर बाद लाइट खुद ब खुद ऑफ कर जाती है। वो बायोमेटालिक स्ट्रिप की वजह से होता है कि एक्सपेंशन होने की वजह से जब कंटिन्यूसली करंट मिलता रहता है तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगी और वो बायोमेटालिक स्ट्रिप एक्सपेंड करने से कट ऑफ कर देती है सर्किट को, जिसकी वजह से लाइट ऑफ हो जाती है। और फिर जब वो दोबारा ठंडी होती है, स्ट्रिप वापस अपनी पहली पोजीशन पे आती है तो फिर सर्किट ऑन हो जाता है और लाइट हमें ऑन नज़र आती है। तो ये चारों एप्लीकेशंस जो हमने देखी ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं, थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा हम मज़ीद और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ओवरहेड पावर लाइंस। जो पावर लाइंस होती हैं, बिजली की तारें जो खंभे पे लगाई जाती हैं, उनको थोड़ा सा लूज छोड़ा जाता है ताकि सर्दियों में जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं तो वो स्ट्रेट हो जाएं और उनके दरमियान इतना हो कि एक्सपेंशन, या गर्मियों में जब वो एक्सपेंड करें तो लूज हो जाती हैं। ये इस बात का ध्यान रखा जाता है। अगर उनको लूज नहीं रखा जाएगा सर्दियों की वजह से, सर्दियों में जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, वो टूट सकती हैं। उसके बाद 6 है रिवेटिंग इन मेटल वर्क। हॉट रिवेट्स आर यूज्ड इन जॉइन मेटल पार्ट्स एज दे कूल, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड द पार्ट्स टाइटली टुगेदर। रिवेट्स यूज किए जाते हैं हॉट मेटल पार्ट्स में।
उन मेटल पार्ट्स को बनाते वक्त उनके दरम्यान में रिविट्स डाल दिए जाते हैं और जब उनको ठंडा किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मेटल पार्ट्स। जब मेटल पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रिविट्स जो हैं वो टाइटली उनको उन पार्ट्स को होल्ड कर लेते हैं और वो पार्ट्स अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। जितने भी मेटल के कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं तो दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए रिविट्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा सामान है हॉट एयर बैलून्स। हॉट एयर बैलून्स क्या हैं कि ऐसे बैलून्स होते हैं जिनमें हॉट एयर भर दी जाती है। जैसे कि हॉट एयर बैलून्स में आपने देखा है कि नीचे उसके एक लगा होता है कोई भी सोर्स हीट प्रोवाइड करने वाला। जब वो हीट प्रोवाइड करने वाला सोर्स हीट प्रोड्यूस करता है तो वो उस बैलून के अंदर फिल हो जाती है। जब वो हीट बैलून के अंदर फिल होती है तो वो क्या करती है, बैलून को ऊपर ले जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी रिड्यूस होती है और जब वो एयर हीट अप होगी तो उसकी डेंसिटी रिड्यूस होगी और बैलून को ऊपर ले जाएगी। एयर ऊपर जाएगी तो बैलून को ऊपर ले जाएगी। नेक्स्ट है 8 फिटिंग ऑफ व्हील्स ऑन एक्सल्स। एक्सल्स पे व्हील को फिक्स करने के लिए भी एक्सपेंशन यूज़ की जाती है। जो पहले टांगे चलते थे उसमें लकड़ी का व्हील यूज़ किया जाता था और उस लकड़ी के व्हील के गिर्द एक मेटल स्ट्रिप लगाई जाती थी और उस स्ट्रिप को हीट अप करके उस व्हील के गिर्द फिक्स किया जाता था और बाद में जब उसके ऊपर ठंडा पानी डालते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती थी और ग्रिप कर लेती थी उस व्हील को। तो मेटल व्हील्स जो हैं वो एक्सपेंड करते हैं जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है या उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। तो उनको भी एक्सल्स के ऊपर फिट करने के लिए भी थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इन डिटेल। थर्मल एक्सपेंशन जो है लिक्विड में उसको हमने डिटेल से बताना है। तो थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स में है क्या, लिक्विड को जब एक्सपेंड किया जाता है, एक्सपेंड कैसे होगा, जब उसको हीट प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि कोई भी लिक्विड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, उसको जब हीट प्रोवाइड की गई है तो जब हीट प्रोवाइड करेंगे वो एक्सपेंड करेगा और अगर उसमें से हीट निकाल लेंगे, उसको ठंडा करेंगे तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। लेकिन सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स की प्रॉपर कोई शेप नहीं होती। उनकी एक्सपेंशन जो होती है, सॉलिड में एक्सपेंशन ज़्यादा होती है लिक्विड की निस्बत, क्योंकि सॉलिड्स के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, जबकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। तो जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो वो ज़्यादा फ्रीली एक्सपेंड करेंगे, ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन जो है लिक्विड में, उसको वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के सेंस में एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप इख्तियार कर लेता है, उसकी प्रॉपर कोई शेप नहीं होती। तो इस वजह से उसकी जो एक्सपेंशन है उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन के तौर पर लेते हैं। तो दो किस्म की वॉल्यूम एक्सपेंशन होती हैं, एक रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। सबसे पहले हम रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं। रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है कि एक्चुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इटसेल्फ। जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो इंक्रीज करने से उसके लिक्विड का जो एक्चुअल इंक्रीज आएगा उसको हम रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन का नाम देते हैं। यानी कि इसमें कंटेनर का एक्सपेंशन इंक्लूड नहीं होता। वो कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है उस कंटेनर का एक्सपेंशन मौजूद नहीं होता। ये जो एक्सपेंशन है जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स से सिमिलर होती है, इसलिए हम इसके लिए सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स के लिए यूज किया जाता है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसको हम कैसे डिफाइन करते थे, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फॉर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर्स। तो उसको गामा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, और रियल के लिए है तो गामा आर रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू बीटा। और बीटा की वैल्यू क्या है, जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए फार्मूला था डेल्टा वी इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी, तो यहाँ पे बीटा इक्वल आ जाएगा डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी के। तो गामा आर यानी कि रियल एक्सपेंशन इक्वल आ जाएगा डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें तो द ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एज सीन इन द कंटेनर कंसिडरिंग दैट द कंटेनर इटसेल्फ आल्सो एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। कि जब किसी कंटेनर के अंदर हम कोई भी लिक्विड ऐड करेंगे
और जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, हीट प्रोवाइड करने से वो एक्सपेंड करता है। जब एक्सपेंड करेगा तो कंटेनर पहले एक्सपेंड करेगा, हीट प्रोवाइड की जाती है ना कंटेनर में डाल के, तो हीट पहले किस तक पहुंच रही है, कंटेनर तक। तो पहले कंटेनर एक्सपेंड करेगा, कंटेनर एक्सपेंड करेगा तो कंटेनर का इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से लिक्विड का वॉल्यूम लो होगा। फिर वो हीट उस लिक्विड तक पहुंचेगी तो लिक्विड एक्सपेंड करेगा और फिर लिक्विड का वॉल्यूम हाई होता है। तो दोनों एक्सपेंशन इसमें अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन में शामिल होती हैं, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड भी और एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर भी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अपेरेंट एक्सपेंशन इक्वल टू रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड माइनस एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो एक्सपेंशन लिक्विड में आ रही है उसमें से माइनस करेंगे कंटेनर के एक्सपेंशन को। गैमा अपेरेंट इक्वल टू गैमा रियल माइनस गैमा एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को गैमा अल्फा से लिखेंगे और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, गैमा आर इक्वल टू ये गैमा ए होगा, गैमा ए इक्वल टू डेल्टा वी ए ओवर वी नॉट डेल्टा टी। ये इसको करेक्शन कर लेनी है, ये गैमा ए है अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप्स इन टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस लाइक थर्मोस्टेट्स, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दैट अलाउज द बायोमेटालिक स्ट्रिप टू फंक्शन एंड illustrate the how the differing expansion rates of the two metals are utilized in practical। बायोमेटालिक स्ट्रिप्स की एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस जैसे कि थर्मोस्टेट्स हैं उनके लिए। इसके साथ साथ क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को भी एक्सप्लेन करना है जो अलाउ करती हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप्स को ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन करें, और डिफरेंट जो एक्सपेंशन रेट्स हैं दो मेटल्स के उनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स के बारे में जानते हैं कि बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है। बायोमेटालिक स्ट्रिप्स एक ऐसी स्ट्रिप होती है जिसमें दो स्ट्रिप्स होती हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, जैसे कि एक ब्रास मटेरियल की स्ट्रिप और दूसरी आयरन मटेरियल की स्ट्रिप, या कॉपर की या स्टील की, कोई भी दो डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं। तो जब उनको इकट्ठे एक ही लेंथ उनकी लेकर उनको बॉन्ड इकट्ठा कर दिया जाता है तो क्या होता है, वो मेटल्स जब उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो एक का थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगी दूसरे की निस्बत। ठीक है, तो वो बेंड करने से क्या होता है, एक साइड पे बेंडिंग हो जाती है, यानी कि उस स्ट्रिप में कर्व आ जाता है, बजाय इसके कि वो रियल थर्मल एक्सपेंशन की तरफ जाएं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तरफ जाएं, वो कर्व की सूरत में आ जाती हैं। तो प्रिंसिपल इसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, जब उनको हीट किया जाता है तो हर मेटल एक्सपेंड करती है, लेकिन उनकी जो एक्सपेंशन है एक की एक्सपेंशन दूसरे की निस्बत कम होगी, जिसकी वजह से वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाती बल्कि उनकी तरफ वो कर्व्ड एक्सपेंशन हो जाती है और उनकी जो शेप है वो कर्व हो जाती है। वर्किंग जो है बायोमेटालिक स्ट्रिप्स का, थर्मोस्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर पे जो स्ट्रिप होगी वो स्ट्रेट रहती है, तो थर्मोस्टेट सर्किट जो है वो ओपन रहता है या क्लोज्ड रहता है जैसा कि उसको डिज़ाइन किया गया हो। जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो मेटल जिसकी हायर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होगा वो एक्सपेंड करेगा ज़्यादा, जिसकी वजह से स्ट्रिप बेंड कर जाएगी और वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन या क्लोज कर देगी। और फिर जब टेम्परेचर फॉल करता है तो वो स्ट्रिप वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आती है, जिसकी वजह से दोबारा जो है जो सिचुएशन जो सर्किट था अगर इनिशियली क्लोज्ड था बाद में ओपन हुआ तो फिर वो क्लोज हो जाएगा, और अगर इनिशियली वो ओपन था बाद में क्लोज हुआ तो फिर वो ओपन हो जाएगा। तो इन तीन स्टेप्स के तहत बायोमेटालिक स्ट्रिप्स जो है थर्मोस्टेट्स में वर्क कर रहा होता है। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो रूम हीटर थर्मोस्टेट है। रूम हीटर क्या करता है, गेट्स टू हॉट, जब रूम ज़्यादा हीट अप हो जाएगा तो क्या करेगा, स्ट्रिप बेंड्स ब्रेक सर्किट, बेंड जो है जो स्ट्रिप है वो बेंड कर जाती है और वो सर्किट को ब्रेक कर देती है, तो हीटर ऑफ हो जाएगा। जब उसके बाद रूम ठंडा हो जाता है तो स्ट्रिप दोबारा पहली पोजीशन में आती है, सर्किट को क्लोज करती है, जिसके नतीजे में हीटर दोबारा ऑन हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक हीटर की बात हो रही है जो रूम के टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए टर्न ऑफ या टर्न ऑन हो जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास,
What is superconductivity? Explain the phenomena in detail. What is their scope in future world? सुपरकंडक्टिविटी क्या है, इसका फिनोमेना डिटेल से एक्सप्लेन करना है और इसका स्कोप क्या है फ्यूचर वर्ल्ड में। तो सुपरकंडक्टिविटी की बात करते हैं। सुपरकंडक्टिविटी क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है जिसमें कुछ मटेरियल्स जो हैं वो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करते हैं एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स नोन एज द माइजनर इफेक्ट व्हेन कूल्ड बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। कि सुपर कंडक्टिविटी एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है जिसमें कुछ मटेरियल्स जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करते हैं और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं जब उनको क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव विदाउट स्कैटरिंग लीडिंग टू लॉसलेस करंट फ्लो। यानी कि जब बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे स्कैटर हुए बगैर और जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा लीडिंग टू लॉसलेस करंट फ्लो। उसके बाद मेजनर इफेक्ट है। सुपर कंडक्टर्स एक्सपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को जिसकी वजह से मैग्नेट्स जो हैं वो लेविटेट करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच सुपर कंडक्टिविटी अकर्स। क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से बिलो सुपर कंडक्टिविटी अकर होती है, सुपर कंडक्टिविटी का प्रोसेस होता है। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ये हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। उसके बाद क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है HC, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अ सुपर कंडक्टर कैन विथस्टैंड बिफोर लूजिंग इट्स सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक सुपर कंडक्टर जो है अचीव करता है। उसके बाद क्रिटिकल करंट डेंसिटी है मैक्सिमम करंट एट अ सुपर कंडक्टर कैन कैरी बिफोर रेजिस्टेंस रिटर्न्स। वो मैक्सिमम करंट जो कि एक सुपर कंडक्टर कैरी करता है जब वो रेजिस्टेंस रिटर्न से तक पहुंचने वाला होता है। ठीक है, रेजिस्टर रिजल्ट पहुंचने से बिफोर रेजिस्टेंस रिटर्न्स सुपर कंडक्टर जो करंट कैरी करता है मैक्सिमम करंट उसको क्रिटिकल करंट डेंसिटी का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। इसके बाद क्या है, व्हाट इज देयर स्कोप इन फ्यूचर वर्ल्ड। तो फ्यूचर वर्ल्ड में अगर इसकी सुपर कंडक्टिविटी के स्कोप की बात की जाए तो फ्यूचर में सुपर कंडक्टिविटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और कई ज़्यादा न्यू चीज़ें बनेंगी। एनर्जी एंड पावर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो सुपर कंडक्टिंग केबल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती हैं विदाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं होगी तो पावर लॉस नहीं होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो सुपर कंडक्टिंग केबल्स के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। उसके बाद दूसरा है मेडिकल एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। MRI मशीन्स जो हैं वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज़ करती हैं हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, मैग्लेव ट्रेन्स हैं वो फ्लोट करती हैं ट्रैक्स के ऊपर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को यूज़ करके, जिसकी वजह से उनकी जब रेजिस्टेंस दरमियान में नहीं होगी, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इन टच ही नहीं हैं तो रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अल्ट्रा हाई स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, जैसे कि जापान में मैग्लेव ट्रेन्स फ्लोट कर रही हैं ट्रैक्स पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन वो क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए गए हैं जिनमें सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स हैं, जैसे कि IBM या गूगल है, जो क्या करते हैं, कैंडिडेट्स उनको यूज़ करते हैं। क्वांटम प्रोसेसर्स, उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर्स हैं। सुपर कंडक्टिंग क्वांटम जो है उसकी मदद से डिवाइसेस तैयार की जाती हैं जो कि अल्ट्रा सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट कर सकती हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स या सेंसर्स की मदद से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सारे बनाए गए हैं जो कि काफ़ी चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, और इसी तरह जियोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी इन सेंसर्स की मदद से बनाई गई हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है
और इसकी मदद से काफ़ी एप्लीकेशंस तैयार की गई हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस भी मिलेंगी। थैंक यू।